Assalamu alaikum and welcome to the fifth video lecture. I am इंजीनियर ताहिर जुनैद और हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स 9 का कोर्स। मैट्रिसेस का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। अभी तक 4 वीडियो लेक्चर हमारे हो गए हैं, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, उसके बाद मैट्रिसेस के कुछ टाइप्स पढ़ लिए हमने, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ लिया और 2 एक्सरसाइजेज हमने कर लिए, एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ बेसिक ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें एडिशन आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा और साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हम डिस्कस करेंगे, जिस तरह कम्यूटेटिव लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया। सो लेट्स स्टार्ट और फिफ्थ वीडियो लेक्चर। तो यहाँ पे पहली जो हमारे पास मैट्रिक्स ऑपरेशन है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कि मैट्रिसेस को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किस तरह करना है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, जिसको हम कहते हैं कन्फर्मेबिलिटी ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी हमें किस तरह कंफर्म होगा या किस तरह हमें पता चलेगा कि 2 मैट्रिसेस जो हैं ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अहल हैं या नहीं, या इन 2 मैट्रिसेस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो शर्त है वो हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं ए और बी, तो इन 2 मैट्रिसेस को हम तब ऐड कर सकते हैं अगर ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस इज सेम। यानी इन 2 मैट्रिसेस ए और बी को हम कब ऐड कर सकते हैं? अगर दोनों का ऑर्डर जो है वो क्या हो? सेम हो। अगर ऑर्डर सेम हो तो आप आगे जाके इन 2 मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ऑर्डर ही सेम नहीं है तो ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये इनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम तो मैट्रिसेस लिखते हैं A इक्वल टू 1 5 2 6, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, एंड B इक्वल टू लेट्स सपोज 0 2 3 एंड 5। इन दोनों मैट्रिसेस में अगर आप देख लें, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है? 2 क्रॉस 2 है, यानी कि 2 रोज और 2 कॉलम। इस बी मैट्रिक्स में अगर आप देख लें, इसका जो ऑर्डर है वो भी क्या है? 2 क्रॉस 2 है। तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और अगर ऑर्डर सेम ना होता तो ये दोनों मैट्रिसेस जो है ये कन्फर्मेबल नहीं थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। इसी तरह अगर हम एक दूसरा एग्जांपल ले लें कि मैट्रिक्स x इक्वल टू 1 2 एंड मैट्रिक्स y इक्वल टू
लेट्स सपोज 2, 3 एंड 5, 1। इन दो मैट्रिसेस में अगर आप देख लें, एक्स का जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 1। ठीक है, यानी कि 2 रोज़ हैं इसमें और एक क्या है, कॉलम है। वाई का अगर आप ऑर्डर देखें तो 2 रोज़ हैं इसमें और 2 कॉलम हैं, यानी कि ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इन दोनों में अगर आप देख लें, दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि सिंस ऑर्डर ऑफ x and y is not same, so matrix x and y are not conformable for addition और subtraction। ठीक है, यानी कि अगर ऑर्डर सेम होगा दो मैट्रिसेस का तो उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर सेम नहीं होगा तो उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया कन्फर्मेबिलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो अब हम देखते हैं कि 2 मैट्रिसेस को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट किस तरह करना है, यानी अगर 2 मैट्रिसेस कन्फर्मेबल हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए, तो उन 2 मैट्रिसेस को हमने ऐड किस तरह करना है। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लेट सपोज 3, 5, 1 एंड 0, और दूसरा मैट्रिक्स बी है हमारे पास जो कि है लेट सपोज 0, 2, 1 एंड 3। इन 2 मैट्रिसेस में अगर आप देख लें, ये दोनों 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, मतलब ये है कि कन्फर्मेबल हैं एडिशन के लिए। तो आगे हम जाके इन दोनों मैट्रिसेस को अगर हम ऐड करना चाहें, यानी कि a प्लस बी, तो हम लिख सकते हैं कि 3, 5, 1, 0 और प्लस 0, 2, 1, 3, यानी कि ये ए मैट्रिक्स आ गया और प्लस बी मैट्रिक्स आ गया। अब इन दोनों को ऐड करने का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि पहले एलिमेंट को आप ऐड करें पहले एलिमेंट के साथ, यानी फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ आपने ऐड करना है। तो 3 प्लस 0 आ जाएगा ये, ठीक है। अभी फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है यानी कि ये 5, इसको आपने ऐड करना है फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट के साथ, यानी कि ये 5 प्लस 2 आ जाएगा। इसी तरह सेकेंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको आपने ऐड करना है सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, यानी कि ये आ जाएगा 1 प्लस 1। और इसी तरह जो हमारे पास सेकेंड रो का थर्ड जो एलिमेंट है वो इस मैट्रिक्स के सेकेंड रो के थर्ड एलिमेंट के साथ हमने क्या करना है, ऐड करना है, जो कि हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 3। तो इनको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो 3 प्लस 0 से 3 आ जाएगा हमारे पास, 5 प्लस 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 1 प्लस 1 से 2 आ जाएगा और 0 प्लस 3 से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये जो है ये इसका बेसिक मेथड है 2 मैट्रिसेस को ऐड करने का। सबसे पहले आपने कन्फर्मेबिलिटी चेक करनी है 2 मैट्रिसेस की। अगर दोनों मैट्रिसेस कन्फर्मेबल हैं उसके बाद जाके आपने दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, और उसका तरीका ये है कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ एंड फोर्थ को फोर्थ के साथ, यानी एलिमेंट वाइज आप लोगों ने इनको क्या करना है, ऐड करना है। इसी तरह अगर इन 2 मैट्रिसेस को हम
सब्ट्रैक्ट करना चाहें, यानी कि a माइनस बी करना चाहें या b माइनस ए, लेट सपोज हम a माइनस बी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सेम उसी तरह आप लिख लें 3 5 1 0 एंड माइनस 0 2 1 एंड 3। इन दोनों को यहाँ पे आप देख लें, फर्स्ट एलिमेंट जो है इससे आप क्या कर लें, फर्स्ट एलिमेंट को माइनस कर लें, फिर सेकंड एलिमेंट से आप सेकंड एलिमेंट को माइनस कर लें, एंड थर्ड एलिमेंट से आप थर्ड एलिमेंट को माइनस कर लें, और इसी तरह सेकंड रो का जो लास्ट एलिमेंट है उससे आप इस सेकंड रो के लास्ट एलिमेंट को क्या कर लें, माइनस कर लें। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 0 से क्या आ जाएगा 3, 5 माइनस 2 से भी 3 आ जाएगा, 1 माइनस 1 से 0 एंड 0 माइनस 3 से हमारे पास आ जाएगा -3। तो ये जो है क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन का मेथड हो गया कि किस तरह दो मैट्रिसेस को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर, यानी अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है और उसको आप मल्टीप्लाई करना चाहें रियल नंबर पे, तो उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को आपने उस रियल नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल हम मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं, लेट्स सपोज 3 4 2 एंड 1, और इस मैट्रिक्स को हम एक रियल नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई ए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस मैट्रिक्स 3 4 2 एंड 1। तो इसमें आपने क्या करना है कि इसके हर एक एलिमेंट को इस 2 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 से 6 आ गया, इससे 8 आ गया, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 से 4 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 से क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरह किसी भी रियल नंबर को आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और उसका जो तरीक़ाकार है वो ये होगा कि उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को आपने उस नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब हम बढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की तरफ। मैट्रिक्स एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो पहली जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन, यानी कि जिस तरह रियल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी दो नंबर्स हैं, लेट सपोज आपके पास 2 एंड 3, ये दो रियल नंबर्स हैं, इनको अगर आपने इस तरह लिख लें 2 + 3 = 3 + 2, यानी अगर आप पहले 2 लिख लें और इसको ऐड कर लें 3 के साथ, या पहले 3 लिख लें और इसको ऐड कर लें 2 के साथ, दोनों से क्या आएगा, सेम ही रिज़ल्ट या आंसर आएगा। इसी तरह मैट्रिक्स एडिशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है, यानी अगर हमारे पास
if A and B are two matrices conformable for addition, ये याद रखें, ये शर्त आपने लाजमी इसमें चेक करना है कि जो दो मैट्रिसेस आप ले रहे हैं एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए, उनकी कन्फर्मेबिलिटी जो है वो लाजमी आपने चेक करनी है। विदाउट कन्फर्मेबिलिटी आप किसी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, यानी कि दोनों मैट्रिसेस का क्या हो, ऑर्डर जो है वो सेम हो, then A plus B will be equal to B plus A। यानी अगर आप पहले मैट्रिक्स A लिख लें बाद में B लिख लें, या पहले B मैट्रिक्स लिख लें और इसको ऐड कर लें A मैट्रिक्स के साथ, दोनों से क्या आएगा, सेम आंसर आएगा, या दोनों से जो रिज़ल्ट मैट्रिक्स आएगा वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम दो मैट्रिसेस लेते हैं, लेट्स सपोज A इक्वल टू 2 3 1 एंड 5, और B मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, लेट्स सपोज 1 3 2 एंड 4। इन दो मैट्रिसेस में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। पहले हम A प्लस B लिख लेते हैं, जो कि आ जाएगा हमारे पास 2 3 1 एंड 5, और प्लस 1 3 2 एंड 4। इन दोनों को आप ऐड कर लें तो जिस तरह तरीक़ाकार है मैट्रिक्स एडिशन का, 2 प्लस 1 3 प्लस 3, यानी फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को इस फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ एंड फोर्थ को फोर्थ के साथ आपने ऐड करना है। तो ये 1 प्लस 2 आ जाएगा और ये 5 प्लस 4 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि A प्लस B विल बी इक्वल टू 2 प्लस 1 से 3 आ जाएगा, 3 प्लस 3 से आपके पास 6 आ जाएगा, एंड 1 प्लस 2 से 3, और 5 प्लस 4 से क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप B प्लस A कर लें तो पहले मैट्रिक्स B को आप लिख लें 1 3 2 एंड 4, और फिर आप मैट्रिक्स A को लिख लें 2 3 1 एंड 5, और दोनों को अगर आप ऐड कर लें, 1 प्लस 2 कर लें, 3 प्लस 3 कर लें, एंड 2 प्लस 1 कर लें, एंड 4 प्लस 5 अगर आप कर लें, तो इससे जो एंड रिज़ल्ट हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, 1 प्लस 2 से 3 आ जाएगा, 3 प्लस 3 से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 प्लस 1 से हमारे पास 3 आ गया, और 4 प्लस 5 से क्या आ गया, 9 आ गया। अब ये दो इक्वेशन जो हैं, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इनको अगर आप चेक कर लें, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के जो दो कंडीशंस हैं कि दोनों के आर्डर को आप चेक कर लें, आर्डर सेम होना चाहिए, और उसके बाद सेकंड कंडीशन जो है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इन दो मैट्रिसेस में अगर आप देख लें, ये भी क्या है, 2 क्रॉस 2 आर्डर का मैट्रिक्स है, और ये भी क्या है, 2 क्रॉस 2 आर्डर का मैट्रिक्स है। तो दोनों के आर्डर सेम हैं। अब आप सेकंड कंडीशन इसमें चेक कर लें, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक कर लें कि वो सेम हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी क्या है, 6 है, इसी तरह यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी क्या है, 3 है, और यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास 9 है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों मैट्रिसेस जो हैं इक्वल हैं। सो हम लिख सकते हैं कि यानी कि राइट हैंड साइड जो है दोनों इक्वेशन का सेम है, तो फिर लेफ़्ट हैंड साइड भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेम या इक्वल आएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि A प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, तो ये
प्रॉपर्टी जो है इसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन, यानी कि मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, होल्ड होती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास मैट्रिक्स एडिशन की, या नेक्स्ट जो लॉ है वो क्या है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन। ठीक है, तो जिस तरह रियल नंबर में भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी 3 रियल नंबर्स हों, लेट सपोज ए बी एंड सी, अगर ये 3 रियल नंबर्स हों तो इसमें अगर हम पहले ए और बी को ऐड कर लें और बाद में सी को ऐड कर लें तो ये बराबर होगा किस चीज़ के, पहले आप बी और सी को ऐड कर लें और बाद में क्या करें, ए को ऐड कर लें। इसी तरह मैट्रिक्स एडिशन में भी एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन जो है वो होल्ड करता है, यानी कि इफ़ ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस कन्फर्मेबल, याद रखें कन्फर्मेबल ऑफ एडिशन, ये कंडीशन आपने सबसे पहले इसमें चेक करना है कि तीनों मैट्रिसेस जो है वो क्या होने चाहिए, कन्फर्मेबल होने चाहिए एडिशन के लिए, यानी कि तीनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो इफ़ ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, देन हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी यहाँ पे इसमें पहले 2 मैट्रिसेस को आप अगर ऐड कर लें और यहाँ पे लास्ट 2 मैट्रिसेस को अगर पहले ऐड कर लें फिर फर्स्ट मैट्रिसेस के साथ ऐड कर लें, तो इन दोनों का जो रिज़ल्ट है या इन दोनों के रिज़ल्ट से जो मैट्रिसेस आएंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब क्या है कि अगर पहले आप ए और बी मैट्रिक्स को ऐड कर लें उसके बाद सी उसके साथ ऐड कर लें, या पहले बी और सी मैट्रिसेस को आप ऐड कर लें और बाद में आप इसके साथ ए ऐड कर लें, तो दोनों का जो एंड रिज़ल्ट है या जो मैट्रिक्स आएगा एंड रिज़ल्ट से वो क्या होंगे, इक्वल मैट्रिसेस होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी 3 मैट्रिसेस ले लेते हैं, लेट्स सपोज ए इक्वल टू 0 1, बी इक्वल टू 2 3 एंड सी इक्वल टू 1 5। ये 3 मैट्रिसेस हैं हमारे पास। इसमें अगर आप देखें, सबसे पहले कन्फर्मेबिलिटी चेक कर लें, ये हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें भी अगर आप देख लें तो 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी क्या है, 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों मैट्रिसेस जो हैं ये कन्फर्मेबल हैं एडिशन के लिए। उसके बाद आप क्या कर लें कि ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इस प्रॉपर्टी को आप चेक करें कि इन 3 मैट्रिसेस में होल्ड होती है कि नहीं। तो लेफ़्ट हैंड साइड अगर आप ले लें, लेफ़्ट हैंड साइड जो कि क्या है, सबसे पहले उसमें आप a प्लस बी कर लें, यानी ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है उसको आपने पहले करना है। तो a प्लस बी में हमारे पास क्या आएगा, 0 1 और प्लस 2 3, यानी ये a मैट्रिक्स आ गया और ये क्या आ गया, b मैट्रिक्स आ गया। इसमें अब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ आप ऐड कर लें, 0 प्लस 2 हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ 1 प्लस 3 हो जाएगा और
इससे हमारे पास आ जाएगा 0 + 2 से 2 एंड 1 + 3 से हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आप क्या कर लें कि a + b तो हमारे पास आ गया, इसके साथ आप इस C मैट्रिक्स को क्या करें ऐड करें। तो a + b जो है ये हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया, इसको यहाँ पे लिख लें और प्लस फिर आप लिख लें C मैट्रिक्स जो है यानी कि 1 और 5। अब इन दो मैट्रिक्स को आप ऐड कर लें तो ये 2 + 1 हो जाएगा और 4 + 5 हो जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 + 1 से 3 आ गया और 4 + 5 से क्या आ गया 9 आ गया। अब आप राइट हैंड साइड जो है उसको सॉल्व करें, यानी कि पहले b और c को आप ऐड कर लें b + c। तो b मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास ये है 2 and 3 और उसके साथ C मैट्रिक्स यानी कि ये 1 + 5 इसको ऐड करें तो ये आ जाएगा 2 + 1 एंड 3 + 5। तो इससे 2 + 1 से 3 आ जाएगा एंड 3 + 5 से 8 आ जाएगा। फिर आप क्या करें b + c यानी कि इसके साथ आप a लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड कर लें, ठीक है। तो a मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास ये है 0 और 1 और प्लस b + c मैट्रिक्स जो है वो ये आ गया हमारे पास 3 and 8। अब आप दोनों को ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 0 + 3 and 1 + 8। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0 + 3 से 3 और 1 + 8 से क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब आप चेक कर लें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास ये है एंड राइट हैंड साइड जो है वो ये हमारे पास ये आ रहा है। इसमें अगर आप चेक कर लें इक्विलिटी चेक कर लें, दोनों क्या हैं 2 × 1 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं। पहली कंडीशन ऑफ इक्विलिटी मैट्रिसेस वो सेटिस्फाई हो गया। सेकंड कंडीशन जो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप चेक कर लें, फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या है इक्वल है एंड सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट के साथ क्या है इक्वल है। तो मतलब ये है कि ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल आ गए तो इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि दिस एंड दिस ये भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि सो a + b + c this one will be equal to a + b + c this one। so associative law of matrix addition वो हमने प्रूव कर लिया कि कोई भी अगर हमारे पास 3 मैट्रिसेस हो वो कन्फर्मेबल हो एडिशन के लिए तो उनमें एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन जो है ये क्या होता है होल्ड होता है। अब हम बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस। एडेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। जिस तरह रियल नंबर के केस में हम देखें कि 0 जो है वो हमारे पास क्या है एडेटिव आइडेंटिटी है, यानी 0 वो नंबर है जिसको आप किसी भी नंबर के साथ ऐड कर लें उस नंबर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा या उससे वही सेम नंबर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 को आप 2 के साथ ऐड कर लें तो वही 2 आएगा। 0 को आप लेट सपोज 3 के साथ ऐड कर लें तो वही 3 आएगा। इसी तरह 0 का अगर आप -4 के साथ ऐड कर लें तो वही -4 आएगा। तो 0 जो है वो एक ऐसा नंबर है
जिसको आप किसी भी रियल नंबर के साथ ऐड कर लें उससे सेम वही रियल नंबर आएगा। इसी तरह मैट्रिसेस में हमारे पास नल मैट्रिक्स जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। यानी लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा हमारे पास नल मैट्रिक्स है जिसको हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ए और ओ। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो इससे हमारे पास क्या आएगा, यानी ए प्लस ओ अगर आप कर लें या ओ प्लस ए अगर आप कर लें, इससे वही सेम मैट्रिक्स जो है वो आएगा। लेकिन शर्त ये है कि ये दोनों मैट्रिसेस जो है ए और ओ ये कन्फर्मेबल होने चाहिए फॉर एडिशन। ये शर्त जो है ये लाजमी आपने इसमें चेक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक मैट्रिक्स ए ले लें, ए इक्वल टू 3 1 2 एंड लेट सपोज 4, तो इसका जो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। और जिस तरह ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो नल मैट्रिक्स भी क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का होना चाहिए, ताकि दोनों मैट्रिसेस जो है वो क्या हो, कन्फर्मेबल फॉर एडिशन हो। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें 3 1 2 4, यानी कि मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स ओ और नल मैट्रिक्स, तो इन दोनों से हमारे पास क्या आ जाएगा, बिल्कुल सेम जिस तरह दो मैट्रिसेस को हम ऐड करते हैं उसी मेथड पे आप इन दो मैट्रिसेस को क्या कर लें, ऐड कर लें। तो इससे हमारे पास आ जाएगा a प्लस ओ विल बी इक्वल टू 3 प्लस 0 से 3 आ गया, 1 प्लस 0 से 1 एंड 2 एंड 4। फिर आप इसको लेट सपोज इक्वेशन 1 का नाम दे दें। फिर आप क्या कर लें कि o प्लस ए कर लें, यानी कि पहले आप जिस तरह कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन जो है, तो o पहले आप लिख लें और फिर इसके साथ आप मैट्रिक्स ए को ऐड कर लें, तो 0 प्लस 3 एंड 0 प्लस 1, 0 प्लस 2 एंड 0 प्लस 4। तो इससे हमारे पास आ जाएगा o प्लस ए विल बी इक्वल टू 0 प्लस 3 से 3 आ गया, 0 प्लस 1 से 1 एंड 2 एंड 4। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं दोनों। यहाँ पे 3 और 3, 1 1 2 एंड 2, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी क्या है, 4 है। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस ओ इक्वल टू ओ प्लस ए। और ये दोनों मैट्रिसेस जो है ये अगर आप इस a मैट्रिक्स के साथ चेक कर लें तो ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहाँ पे भी 3 और 3, 1 1 2 एंड 2 और 4 और 4। तो ये इक्वल है ए मैट्रिक्स से। तो इसका मतलब ये हुआ कि नल मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है, नल मैट्रिक्स जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एडिटिव इन्वर्स। तो लेट्स सी के एडिटिव इन्वर्स जो है वो क्या होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है कि लेट सपोज ए एंड बी और 2
matrices of same order, या इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं दैट आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। यानी अगर ए और बी हमारे पास दो मैट्रिसेस हो जो कि एडिशन के लिए कन्फर्मेबल हो, या दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या हो, सेम हो, देन इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज इक्वल टू ओ। यानी अगर हम ए को बी के साथ ऐड कर लें या बी को ए के साथ ऐड कर लें और उससे हमारे पास सेम ऑर्डर का नल मैट्रिक्स आ जाए या ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाए, तो फिर हम कह सकते हैं देन ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ बी एंड वाइस वर्सा। यानी कि ए जो है वो बी का एडिटिव इन्वर्स है और बी जो है वो क्या है, ए का एडिटिव इन्वर्स है। जिस तरह रियल नंबर्स में हमारे पास अगर 1 एक रियल नंबर है तो फिर -1 उसका क्या होता था, एडिटिव इन्वर्स होता था, क्योंकि 1 प्लस -1 अगर हम कर लें तो इससे हमारे पास 1 - 1 = 0, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। इसी तरह दो मैट्रिसेस ए और बी को अगर हम ऐड कर लें और उससे हमारे पास नल मैट्रिक्स, या इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ लिया कि ओ जो है ये क्या है, इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर दो मैट्रिसेस को हम ऐड कर लें और उससे एक नल मैट्रिक्स आ जाए या एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो फिर ये दो मैट्रिसेस जो हैं ए और बी, ये एक दूसरे की क्या हैं, एडिटिव इन्वर्स हैं। फॉर एग्जांपल हम दो मैट्रिसेस ले लेते हैं, ए = 2 4 3 and 1। लेट्स सपोज ये -1 है, तो दूसरा मैट्रिक्स हम ले लेते हैं -2 -4 -3 and +1। तो अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स ए जो है 2 4 3 and -1, और मैट्रिक्स बी जो है -2 -4 -3 and +1। दोनों को आप ऐड कर लें, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ। होप कि आप लोगों को एडिशन की समझ अभी तक आ गई होगी, सो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, इसलिए डायरेक्ट मैं इन दोनों मैट्रिसेस को क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। तो 4 + -4 हो जाएगा, एंड 3 + -3 एंड -1 + 1। तो इससे हमारे पास आ जाएगा a + b विल बी इक्वल टू 2 - 2 प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके इससे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसी तरह 4 और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएगा, ये 4, और 3 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस, तो ये 3 - 3 और ये -1 + 1। तो इन नंबर को या इन एलिमेंट को अगर आप ऐड कर लें तो 2 - 2 से 0, 4 - 4 से 0, 3 - 3 से 0, और -1 + 1 से भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये एक नल मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। सो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी और एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी ए जो है बी का एडिटिव इनवर्स है और बी जो है वो क्या है, ए का एडिटिव इनवर्स है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस वीडियो लेक्चर का। अगले वीडियो लेक्चर मतलब कि वीडियो लेक्चर नंबर 6 में हम
एक्सरसाइज 1.3 की तरफ बढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर को हम कंक्लूड करते हैं या वाइंड अप करते हैं इस होम असाइनमेंट पे। होम असाइनमेंट इसको आप खुद ट्राई कर लें। अगले वीडियो लेक्चर में मैं खुद भी एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आप लोग एक बार इसके ऊपर खुद ट्राई कर लें। सो फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग matrices are conformable for addition और सब्ट्रैक्शन। ये कुछ मैट्रिसेस मैं दे रहा हूँ, इसमें आपने ये फाइंड करना है कि इसमें से कौन से मैट्रिसेस जो हैं ये कंफर्मेबल हैं फॉर एडिशन। पहला जो मैं दो मैट्रिसेस दे रहा हूँ, A इक्वल टू लेट्स सपोज 2 3 एंड B इक्वल टू 0 एंड 9। इन दो मैट्रिसेस में आपने देखना है कि ये कंफर्मेबल हैं एडिशन के लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए या नहीं। सेकंड आपने देखना है, लेट्स सपोज एक C मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 9 एंड 1 4 0, और एक D मैट्रिक्स है हमारे पास, लेट्स से 1 0 2 9 एंड 3 1 और इसका ट्रांसपोज। थर्ड जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं, लेट्स से X इक्वल टू फॉर एग्जांपल P Q और S एंड मैट्रिक्स Y इक्वल टू 3 9 एंड लेट्स से 2 + 1 एंड 3 + 0। ये 3 क्वेश्चन हैं, यानी कि टोटल 6 मैट्रिसेस बन गए। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपने चेक करना है कि आया ये दो मैट्रिसेस जो हैं A और B ये कंफर्मेबल हैं एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए या नहीं। सेकंड आपने C और D को आपस में चेक करना है कि ये दो कंफर्मेबल हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए या नहीं। थर्ड आपने X और Y को चेक करना है कि ये दो मैट्रिसेस जो हैं ये कंफर्मेबल हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए या नहीं। सो इसका जो आंसर है ये आप इस वीडियो लेक्चर के एंड में कमेंट सेक्शन में आप हमें दे सकते हैं। इसके ऊपर ओपन डिस्कशन होगी, वहाँ पे मैं ख़ुद भी अवेलेबल हूँगा वहाँ पे आंसर देने के लिए। बाकी आप स्टूडेंट हजरात जो हैं आपस में भी इनको डिस्कस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।